बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा दिलचस्प सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि आपकी और वसीम बादामी साहब की तनख्वाह में कितना फ़र्क है। ये बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, ऑल्दो कि ये बड़ा ज़ाती नौइयत का सवाल है, लेकिन अभी रिसेंटली चूँकि मेरे एक भाई हैं और वो ये लिवरेज रखते हैं कि वो ये सवाल पूछ सकते हैं, तो उन्होंने भी एक पॉडकास्ट के दौरान मुझसे पूछा। उसमें मैंने इसका जवाब दिया, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अपने प्लेटफॉर्म से भी ज़रा ये किस्सा, बड़ा दिलचस्प किस्सा आपसे शेयर करूँ। और इस किस्से में सलमान इकबाल साहब का बड़ा मरकज़ी किरदार है। बड़ा लुत्फ़ आएगा आपको ये जान के। हुआ कुछ यूँ कि मैं और वसीम बादामी साहब, ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि एक ही दिन हम लोग हायर हुए ARY में बतौर न्यूज़ कास्टर। कराची से वसीम बादामी साहब ने 4-5 हज़ार लोगों के ऑडिशन में अल्हम्दुलिल्लाह वो एक शख्स थे जो सेलेक्ट हुए। लाहौर में भी तकरीबन 4-5 हज़ार लोग थे। ओपन डे था, टिकट्स चलाए थे ARY ने कि हमें न्यूज़ कास्टर्स चाहिए, और लोग यानी मीलों तक लगता था कि जैसे कोई मेला है। और मेरा नंबर 2354वां कुछ था जो पर्ची मुझे मिली, और उसके ज़रिए मैंने ऑडिशन दिया, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मैं लाहौर में वाहिद मेल शख्स था जो कि सिलेक्ट हुआ, और एक फ़ीमेल यहाँ से आयशा बख्श सिलेक्ट हुई। लेकिन मेरा वीज़ा कुछ डिले का शिकार हो गया। वसीम बादामी साहब पहले तशरीफ़ ले गए, तो वसीम साहब और मैं कुछ दिनों और कुछ महीनों के फ़र्क से ही आगे चलते रहे। पहली तनख्वाह गालिबन हमारी 4000 दिरहम थी, फिर 10,000 दिरहम, जो कि बहुत तनख्वाह थी उस वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों की तनख्वाह कमोबेश इतनी थी। फिर हम पाकिस्तान आ गए, हेड ऑफिस ARY का शिफ्ट हुआ, तो ज़ाहिर है वो कन्वर्जन पाकिस्तानी रुपयों में हो गई। फिर बादामी साहब को प्रोग्राम मिल गया 11th आवर, जो कि जैस्मीन मंजूर साहिबा किया करती थी। उसके बाद ज़ाहिर है मुझे भी था कि मुझे भी एक प्रोग्राम मिलना चाहिए। सो मैंने ARY न्यूज़ स्पेशल के नाम से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, मैंने मेहनत की, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो कुछ रेटिंग के मामला ठीक हो गए। सो मैनेजमेंट ने ये सोचा कि अब ARY न्यूज़ स्पेशल को कोई नाम दे देना चाहिए। तो तय हुआ कि अब क्या नाम होना चाहिए। तो दो नाम, एक नाम था जो मेरा पसंदीदा था, वो ये था कि इनकार इकरार के साथ, यानी प्रोग्राम का नाम हो इनकार। एक अनीस मंसूरी साहब थे, उन्होंने प्रोग्राम का नाम सजेस्ट किया सरेआम। तो सब ने मुतफ़क्का तौर पर सरेआम का इंतखाब किया, सरेआम का आगाज़ हो गया। तो ज़ाहिर है जब सरेआम शुरू हुआ, आप लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी, बहुत सराहा उस प्रोग्राम को। बहुत सारे चैनल से ऑफ़र आना शुरू हुई। पाकिस्तान का शायद ही कोई चैनल होगा जिसने 2 बार 3 बार 4 बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आजिज़ी के साथ कि मुझे ना बुलाया हो। तो ला महला ज़ाहिर है ये इसे आप खुदा न खास्ता ब्लैकमेलिंग मत समझिए, लेकिन ज़ाहिर है जब आपको एक बेहतर ऑफ़र होती है तो आपके इदारे के पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो उस ऑफ़र को मीट करें या ये कि फिर आपको जाने दे। और हर एक के पास ये इस्तेहकाक होता है कि आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए चैनल मूव कर जाएं। लेकिन मैंने बहरहाल तनख्वाह बढ़ी नहीं बढ़ी, मैंने ये कोशिश की कि मैं अपने इदारे से वाबस्ता रहूँ। और मैं और काशिफ अब्बासी साहब गालिबन 2 वाहिद शख्सियात हैं जिन्होंने पिछले 18 बरस में अपना चैनल एक बार भी तब्दील नहीं किया। 2 लोगों के अलावा कोई और शख्सियत नहीं है बहुत आजिज़ी के साथ कि जिन्होंने अपना चैनल तब्दील ना किया हो। अच्छा, बीच में एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे लगता था कि अब मैं चैनल स्विच कर जाऊंगा। वो वक्त ये था कि जब आप सबको याद है बोल्ड TV मंजर आम पर आया। बोल्ड TV के आते हमें ये लगता था कि ज़ाहिर पैसे तो एक तरफ, लेकिन इतने बड़े बड़े नामों ने बोल्ड TV को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। कामरान खान साहब, आसमा शिराजी साहिबा, इफ्तिखार अहमद, मुबशर लुकमान साहब, फिर बाद में डॉक्टर शाहिद मसूद भी उधर चले गए, आमिर लियाकत साहब ने ज्वाइन किया। तो हमें ये लगता था कि इतने बड़े बड़े सहाफ़ी, इतने जय्यद लोग बोल्ड TV को ज्वाइन कर रहे हैं कि अगर हम बोल्ड TV ज्वाइन नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल में बोल्ड TV के अलावा किसी और TV को लोग देखेंगे ही नहीं। तो हमारी सबकी ये ख्वाहिश थी कि यार हमें भी बोल्ड TV बुला ले और हम भी उस A+ कैटेगरी में शामिल हो जाएं कि जिनको बुला के वो खाली खाने तस्वीरों के साथ पुर किए जा रहे हैं। तो बहरहाल हमारी खुशकिस्मती उस वक्त के एतबार से कि हमें कॉल आ गई, बड़े खुश थे हम कि बाजी बोलने बुला लिया हमें, और हमें सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, मुझे और वसीम बादामी साहब को एक ही ओहदा ऑफ़र किया गया। बहुत इज़्ज़त दी शुएब शेख साहब ने, वो तशरीफ़ लेकर आए, ख़ुद नीचे गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर उन्होंने रिसीव किया, गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर वापस उन्होंने अलविदा कहा। सो बहुत ही एहतराम और इज़्ज़त के साथ अपने दफ्तर का विज़िट करवाया, अपने अज़ाइम अपने मकासद से आगाह किया। मैंने उन्हें बताया कि जी हम टीम सरेआम के प्लेटफॉर्म से बच्चों की तालीम के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जी हम इसमें भी आपका साथ देंगे। यानी हर तरह से मेरे हर सवाल का जवाब उनके पास मौजूद था। सो हमें ऑफ़र लेटर दिया गया। मैंने और वसीम साहब ने जब वो ऑफ़र लेटर आकर खोला तो हमारी आंखें समझने चुंधिया गई। आप अंदाज़ा कीजिए कि उस वक्त में कमोबेश
1 करोड़ रुपया महीना पैकेज था जो बोल्ड टीवी ने मुझे और वसीम बादामी साहब को ऑफ़र किया। ज़ाहिर है जो हमारे सीनियर्स थे उनका पैकेज यकीनन जिस तरह कामरान खान साहब में ज़्यादा होगा, लेकिन मुझे और वसीम साहब को 1 करोड़ रुपया महीना का पैकेज ऑफ़र किया गया, जो हम जैसे मिडिल क्लास से उठने वाले लोगों के लिए बहरहाल बहुत बड़ी रकम है, और वो भी माहाना की बुनियाद पर। उसमें 4 या 6 गालिबन गार्ड्स भी शामिल थे। उन गार्ड्स का यूनिफॉर्म कंपनी की जानिब से रोज़ाना धुलकर इस्त्री होकर आना शामिल था। उसमें गार्ड्स के लिए पानी और खाना आना शामिल था। घर का पानी अलग था, घर की 2 गाड़ियां अलग थी, मेरे इस्तेमाल की 2 गाड़ियां अलग थी। एक सिग्नस गाड़ी थी जो कि लैंड क्रूज़र के करीब करीब की गाड़ी है, लेक्सस की, वो गाड़ी ऑफ़र की गई थी। एक गार्ड्स की गाड़ी थी, यानी समझ लीजिए कि बाकी जो कैश की तनख्वाह थी वो मुकम्मल की मुकम्मल सेफ थी। तमाम तर जिम्मेदारियां बोल्ड टीवी की थी। वो एक वक्त था कि जब मैं मुतज़लज़ल हुआ कि ये रिस्क हलाल है, और ज़ाहिर चूँकि मैंने इदारे से मुतल्लिक़ बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ात भी नहीं की कि कामरान खान साहब, आसमा शिराज़ी साहिबा और इतने बड़े बड़े लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो ज़ाहिर है अच्छा इदारा होगा, अच्छे लोग होंगे, सो मुझे जाना चाहिए। और ये एक हलाल रिस्क की एक अच्छी ऑफ़र है। 1 करोड़ रुपया महीना, मतलब किसको बुरा लगता है। मेरे वालिद, ऑल्दो के ज़ाहिर है हमारा उनसे ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि बचपन में ही मेरी वालिद और वालदा की अलहदगी हो गई थी गालिबन 6ठी जमात के बाद से। तो मेरे वालिद ने मुझे फ़ोन किया, उन्हें कहीं भिनक पड़ी, ख़बर मिली, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने सुना है कि तुम ARY छोड़ के जा रहे हो। तो मैंने उनको कहा जी बाबा जी, अब ज़ाहिर है 1 करोड़ रुपया एक तरफ है, हर महीने का पैकेज है, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है तनख्वाह बहुत बुरी नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में बहरहाल कुछ भी नहीं है। तो हलाल रिज़्क है, हलाल ऑफ़र है, वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, वही काम मैंने वहाँ जाके करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए। तो मुझे उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा कि यहाँ मैं लोगों के करीब, जहाँ जिनके लोगों के करीब रहता हूँ, वो मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं, इसलिए कि मैं इकरारुल हसन का बाप हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं कभी ये जुमला सुनूँ कि यार ए मुंडा भी बिक गया है, यानी ये लड़का भी बिक गया है। ये मैं नहीं सुनना चाहता। लोग तुम्हें इससे ऊपर तसव्वुर करते हैं। वो जुमला था, और मैंने दिल में सोचा कि बस वो जज्बाती मूवमेंट कि मैंने नहीं जाना, तय हो गया कि मैं बोल्ड टीवी नहीं जाऊंगा और इतने बड़े पैकेज को मैं छोड़ दूंगा। इसी दौरान मुझे सलमान इकबाल साहब ने कहा कि दोस्त ही दोस्त की बात मानता है। वसीम बादामी साहब तब तक बोल तशरीफ़ ले जा चुके थे कुछ अरसे के लिए, यानी बोल अभी ऑन एयर नहीं हुआ था, और यहाँ से ARY से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उनकी तनख्वाह चालू हो गई थी बोल्ड टीवी से, उनको गाड़ी मिल गई थी, गार्ड्स मिल गए थे, और वो जो एक ग्रेस पीरियड होता है वो उसका लुत्फ़ ले रहे थे, दुबई घूम रहे थे, दुनिया घूम रहे थे, और वो सारा। तो मुझे सलमान साहब ने कहा कि आप वसीम साहब को भी वापस लाने की कोशिश करें। वसीम बादामी साहब को मैंने कॉल किया, दुबई में थे, एंड आई रिमेंबर को 1 घंटा 36 मिनट की कॉल थी, और मैंने वसीम से कहा कि वसीम भाई देखिए, हम अगेन उस वक्त मेरा और वसीम का शायद प्राइम कंसर्न पैसे नहीं थे, कंसर्न पैसे ज़रूर थे, लेकिन बुनियादी कंसर्न पैसे नहीं थे। तो मैंने बादामी साहब से कहा कि यार देखिए, ARY उस वक्त 4-5वें नंबर पे था जब हमने ARY ज्वाइन किया। उस वक्त ज़ाहिर ARY रेटिंग्स के मामले में ज़रा चैलेंजेस का सामना कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, अल्लाह ने आपको वसीम बादामी बनाया, अल्लाह ने मुझे इकरारुल हसन बनाया, सरेआम को अल्लाह ने एक इज़्ज़त और वक़्त दी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें पहचानते हैं। तो अगर कल को ऐसा हुआ भी कि बोल नंबर 1 हुआ और लोग उसे देखते हुए, तो यार कहीं ना कहीं अल्लाह हमें हमारे हिस्से की इज़्ज़त देगा जितनी हम मेहनत करेंगे। बादामी साहब की मोहब्बत, उनकी मेहरबानी, उनकी शफ़क़त के वो मेरी अक्सर बातें नहीं मानते, लेकिन ये बात उन्होंने मेरी मान ली, और एक मीटिंग फ़िक्स हो गई सलमान साहब में, और हमारे जो चैनल हेड हैं अम्माद यूसुफ साहब में, और वसीम बादामी साहब में। और वसीम बादामी साहब बोल्ड टीवी ऑन एयर होने से पहले ही वापस ARY में तशरीफ़ ले आए। और जाहिर है वो पैकेज जो कि बोल्ड टीवी का यानी 1 करोड़ रुपए महीना था, वो तो ऑफ़र नहीं हुआ, लेकिन एक अच्छा हैंडसम पैकेज उनको ऑफ़र किया गया, और वो वापस ARY में तशरीफ़ ले आए। अब ज़ाहिर है यहाँ का चूँकि ये अमानत है बादामी साहब की भी, ARY की भी, कि मैं वो पैकेज अनाउंस ना करूँ, लेकिन आपको अंदाज़ा हो जाएगा इससे जो बात मैं आगे बताने वाला हूँ। तो मैंने शिकवा किया ऐसे ही अज़राह तफन्नुन, अज़राह मज़ाक के खाने की टेबल पे। मैंने कहा देखिए, घर के 2 बच्चे थे, एक बच्चा घर छोड़ के चला गया, उसे वापस बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लाया गया, और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको सैलरी भी दे दी गई। एक बच्चा जो बेचारा घर वालों की इज़्ज़त पे ही नहीं गया घर छोड़ के, उसकी कोई कदर व मंजिलत ही नहीं है। तो ये बात हंसी में आई गई हो गई। उसके 7-8 दिन बाद बोल्ड टीवी
ख़त्म हो गया। आप सब जानते हैं वो एग्जैक्ट का मामला हुआ और उसके बाद ज़ाहिर है सबको लगा कि अब बोल टीवी नहीं आएगा। तो वो बुनियाद जिस बुनियाद पर हमारी तनख्वाह बढ़ सकती थी कि ठीक है जी, अगर किसी चैनल ने रोकना है तो जो चैनल ज़्यादा तनख्वाह दे रहा है उतनी तनख्वाह दे दे। ये नहीं, इसमें खुदा न खास्ता कोई कबाहत नहीं है, ना कोई समाजी बुराई है, ना कोई कानूनी बुराई है, ना कोई शरई बुराई है। ये बिल्कुल एक रिश्ते हलाल वाला मामला है। लेकिन अब वो प्लेटफॉर्म ही मौजूद नहीं रहा था तो मैं भी खामोश हो गया कि अब मैं क्या कहता कि जी मेरी तनख्वाह भी बढ़ाएं, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ मैं जा रहा था वो चैनल ही अब ख़त्म हो गया। तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। वसीम बदामी साहब का पैकेज ऑलरेडी बढ़ चुका था, ऑल्दो के ज़ाहिर है उनको भी ये कहा जा सकता था कि भाई पैकेज तो हमने बोल की बुनियाद पे बढ़ाया था, अब तो बोल टीवी नहीं है तो आप जाएँ ज्वाइन कर लें अगर आपने ज्वाइन करना है तो ज़ाहिर ये तो उनको नहीं कहा गया। तो उनका पैकेज चलता रहा वैसे। और मैंने एक आध बार दिल में सोचा कि यार खैर ये मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। बहरहाल मैंने उनको कहते हैं उसी तनख्वाह पे काम करता रहा। 3 महीने बाद इस बात के, जब मैं भूल गया कि कोई बोल टीवी था, जब मैं भूल गया कि कोई 1 करोड़ रुपए का पैकेज था, जब मैं भूल गया कि वसीम बदामी साहब का पैकेज बढ़ चुका है, वरना मैं और वो बिल्कुल साथ साथ, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया ना, तकरीबन साथ पैसे थे। 3 महीने बाद अब आपको वजह समझ में आएगी कि क्यों 18 साल से मैं ARY के साथ हूँ। अब आपको वजह समझ में आएगी कि मैं क्यों कहता हूँ कि सलमान इकबाल शायद अपने किसी वर्कर से पहले जान दे सकता है, बजाय इसके कि उस बात का इंतज़ार करें कि खुदा न खास्ता उनके वर्कर को कोई गजंद पहुँचे, कोई नुकसान पहुँचे। 3 महीने बाद मुझे ARY के CEO जर्जीस सीजा JJ, जो बहुत मशहूर है बुलबुले में, उन्होंने बुलाया और ARY नेटवर्क के चेयरमैन हाजी इकबाल साहब, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि सलमान ये चाहते थे कि वो ख़ुद आपको ये लेटर दें। और सलमान साहब 3 महीने से ये कोशिश कर रहे थे कि वो पाकिस्तान आए, लेकिन उनकी मसरूफियात पै दर पे ऐसी रही कि वो पाकिस्तान नहीं है। और वाकई ऐसा हुआ था कि वो 3 महीने से पाकिस्तान नहीं आ सके थे। वो ये लेटर तुम्हें ख़ुद अपने हाथ से देना चाहते थे, लेकिन अब चूँकि वो नहीं आ पा रहे तो हम मज़ीद डिले नहीं चाहते। ये आपका वो पैकेज का लेटर है जो पैकेज हमने वसीम बदामी साहब को ऑफ़र करके रोका था 3 महीने पहले। आप अंदाज़ा कीजिए क्या जाता था ARY का कि अगर वो पैकेज रिवाइज़ ना किया जाता, मेरा पैकेज ना बढ़ाया जाता। बड़ी आसानी से कहा जा सकता था। और मैं भी, अब ज़ाहिर है मैं तो ये मुतालबा करने के हक़ में भी नहीं था या मुतालबा करने का अहल भी नहीं था कि जिस चैनल ने मेरा पैकेज बढ़ाया था और जिसकी वजह से मैं आपसे ये चाह रहा था कि आप मेरा पैकेज बढ़ाएं, वो चैनल ही सिरे से ख़त्म हो गया है। लेकिन इदारे ने इसका पास रखा कि जो कमिटमेंट उन्होंने की थी, या जो जुमला मैंने कहा था कि एक बच्चा चला गया, आपने उसको इज़्ज़त दी, और एक बच्चा जो आपकी इज़्ज़त में नहीं गया, आपने उसको इज़्ज़त नहीं दी, लेकिन वो इज़्ज़त मुझे मिली। बात पैसों की नहीं होती, लेकिन बात ये होती है कि आप किसी को कितनी वक़्त देते हैं, किसी की कितनी कदर मंजिलत है आपके दिल में। मुझ पर जब ये IB के मामले में तशद्दुद हुआ, आप यकीन जानिए आई विश कभी ज़िंदगी में वो ऑडियो नोट्स मैं सुना सकूँ, जो दुख, जो दर्द, जो तकलीफ़, और जिस तरह से शाउट कर रहे थे सलमान इकबाल साहब कि जैसे उनके अपने बेटे पर किसी ने तशद्दुद किया हो। अरशद शरीफ साहब के मामले में भी हम सब जानते हैं कि कुछ नाहंजार लोगों ने उनकी तरफ उंगलियां उठाने की कोशिश की, लेकिन जिस गम में वो मुब्तला थे, जिस कैफियत से आज तक वो गुजर रहे हैं, मैं जानता हूँ और हमारे इर्द गिर्द के लोग जानते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। सो बहुत सारी दुआएं, मेरा साथ ARY के साथ कितना रहता है, मैं कब तक ARY के साथ रहता हूँ, ज़ाहिर है ये दुनियावी मामलात हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि इस इदारे में रहते हुए मुझे मेरी बहन की शादी करते वक्त बहुत इब्तदाई अयाम थे और उस वक्त मैं एक न्यूज़ कास्टर था, चंद लाख रुपए तनख्वाह थी, और मेरा ख्वाब था कि मैं अपनी बहन की शादी पर्ल कॉन्टीनेंटल में करूं, और कॉलेज के ज़माने से था, मुझे एडवांस तनख्वाहों की ज़रूरत हो, मुझे लोन लेना हो ARY से, मैंने अपने भाई की शादी, यानी मैंने बाप बन के अपने छोटे बहन भाइयों को पाला है, उनकी शादियां की हैं, उन्हें पढ़ाया है, और उसमें अगर किसी एक शख्स को क्रेडिट जाता है तो वो सलमान इकबाल है, उसमें अगर किसी एक शख्स को उसका क्रेडिट जाता है तो वह अम्माद यूसुफ हैं, और अगर किसी एक इदारे को उसका क्रेडिट जाता है तो वो ARY है। सो मैं और बदामी साहब, मेरा ये ख्याल है, उसके बाद उन्होंने कोई चक्कर चला के बढ़ा लिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही पैकेज पर ARY पे काम कर रहे हैं। ऑल्दो कि मैं समझता हूँ कि वसीम बदामी साहब मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन ARY का ये प्यार है कि वो हम दोनों को एक ही तरह से हमेशा
ट्रीट करता है। आप लोगों की भी मोहब्बत है। मुझे हमेशा ये होता है कि जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझसे वसीम बदामी साहब के बारे में ज़रूर पूछा जाता है, और जब वसीम बदामी साहब कहीं बाहर होते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि यार मुझसे आपके बारे में ज़रूर पूछा जाता है और आपको सलाम भिजवाया जाता है। सो आप हम दोनों भाइयों को एक ही तरह से मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को सलामत रखे और हमें इस मोहब्बत का मान रखने के हमेशा काबिल बनाए रखे। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया। सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहे। एंड आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मेरी और वसीम बदामी साहब की तनख्वाह में कितना फ़र्क है। पाकिस्तान जिंदाबाद।